मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 27 तारीख तक तेलंगाना बजट इजलास होगा। पहले दिन दोनों ऐवानों से गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का खिताब। साबिका वजीर बीआरएस कायद केटीआर पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। गवर्नर के खुतबे को नज़रअंदाज करते हुए खिताब करने पर किया बरहमी का इजहार। कांग्रेस हुकूमत बीसी तबके को जातों की मर्दमशुमारी के नाम से धोखा देते हुए तौहीन कर रही है। तेलंगाना असम्बली मीडिया पॉइंट से बीआरएस कायद केटीआर ने किया इजहार। निजामाबाद महकमे ट्रांसपोर्ट में एसीपी ओहदेदारों ने किया धावा। बदउनवानी के मरकज में महकमे ट्रांसपोर्ट तब्दील होने के इल्जामात पर एसीपी डीएसपी ने की अचानक तनफी। असम्बली में गवर्नर के जरिए गुमराह किन बयानात देने पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की सख्त मजम्मत। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का 21 या 22 मार्च को इनेकाद। आइमा मोज़नीन के 3 माह के बकायाजात की इजराई। रियासत की 815 मसाजिद में दावत इफ्तार का फैसला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आज हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार और रियासत की 815 मसाजिद में हुकूमत की दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लिया। टिमरेज के सदर फ़हीम कुरैशी, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS इजलास में शरीक थे। इजलास में फैसला किया गया कि लाल बहादुर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का 21 या 22 मार्च को इनेकाद अमल में आएगा। आला इख्तियारी कमेटी ने आइमा मोज़नीन के 3 माह के एहसासिये के बकायाजात के लिए 21 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत आइमा मोज़नीन के एहसासिये को हर माह जारी करने का फैसला किया है। रियासत में हैदराबाद और दीगर 11 अजला की 815 मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का फैसला किया गया है, जिसके तहत हर मस्जिद को 1 लाख रुपये जारी करने से इत्तेफाक किया है। मुकामी अरकान असम्बली से मशाविरत के जरिए मसाजिद का इंतखाब किया जाएगा। हर मस्जिद में बड़ी तादाद में रोजेदार शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई। हर साल की तरह 8 से 10,000 अफराद शिरकत करेंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान। रियासत में 6,000 करोड़ से 5 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए फीकस 3 लाख इमदाद। 5 अप्रैल तक दरख्वास्तों की वसूली। हेरिटेज इमारतों की तज़ीनीन के लिए भी फंड्स मख्तस। मल्लू भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6,000 करोड़ से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नई स्कीम शुरू कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वीरा वनीता चकाली उल्मा वुमेन्स यूनिवर्सिटी में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत SC ST BC और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए 6,000 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत मज़कूरा तमाम तबकात के तकरीबन 5 लाख नौजवानों को फीकस 3 लाख रुपये की रकम फराहम की जाएगी, ताकि ये नौजवान खुद रोजगार हो सके। हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार से मरतूब करने की इस स्कीम का नाम राजीव युवा विकास रखा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ये स्कीम 15 मार्च से शुरू होगी, जिसके तहत SC ST BC और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। 5 अप्रैल तक दरख्वास्तें मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए
जरिए हासिल की जाएगी और इन दरख्वास्तों की जांच के बाद अहल नौजवानों का इंतखाब करते हुए 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों मुंतखब उम्मीदवार को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। इन्होंने आला तालीम को मजबूत करने के इक़दामात पर भी रोशनी डाली, जिसमें यूनिवर्सिटियों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 540 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। कैंपस में मौजूद हेरिटेज इमारतों की तज़ीन व आराइश के लिए भी मंसूबे जारी है। इसके अलावा रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद हेरिटेज इमारतों की तज़ीन व आराइश के लिए 15.5 करोड़ रुपए जारी कर रही है और फौरी तौर पर नई इमारत की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। बादशाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पर अहदेदारों के साथ हेरिटेज इमारतों और बहाली के मंसूबों का मुआयना किया। मजीद बरा रियासत में तारीखी एतबार से अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 115.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। शहरी तरक्की के हवाले से हुकूमत मूसी नदी को खूबसूरत बनाने का मंसूबा रखती है और चकली उलमा खवातीन यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे को इस मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। లబ్ధిదారులకి ఉపయోగపడేటట్టుగా 6,000 కోట్ల రూపాయలతో 6,000 crores 6,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కోసం రాజీవ్ యువ వికాసం పేరుతో రేపు 15 మార్చి 2025 నుంచి 15 మార్చి 2025 నుంచి ఈ కార్పొరేషన్ నుంచి అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తా ఉన్నారు. నోటిఫికేషన్ స్టేట్ లెవెల్ ఆన్ 15th March 2025. ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అంతా కూడా ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆధారం చేసుకొని 15th March 2025 నుంచి 5th April 2025 వరకు, అంటే కనీసం 20 days వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయిడ్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి సమయం వచ్చి సెలక్షన్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ ని 6th April 2025 నుండి 31st May 2025 కల్లా కంప్లీట్ చేస్తారు. దానికంటే शहर में कल से दर्जे हरारत में इजाफे का अंदेशा, रियासत भर में गर्मी उरूज पर पहुंचने, महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी। हैदराबाद में 13 मार्च से दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफे का इम्कान है। बताया जाता है कि महकमे मौसमियात के आलमिया में तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 5 यौम में मौसम की सूरत हाल की तफसीलात में कहा गया कि 13 मार्च से शहर में दर्जे हरारत 36 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है और फिलहाल शहर में दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोनों शहरों में मौसम गर्मा की शिद्दत में आइंदा चंद यौम तक इसी तरह का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी में कहा गया कि जिला आदिलाबाद में 14 मार्च को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 40 से 44 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि शहर हैदराबाद में 12 मार्च को भी दर्जे हरारत 36 डिग्री से कम रहने का इम्कान है। लेकिन 13 मार्च को दर्जे हरारत तमाम अजला में 36 से 40 डिग्री के दरमियान होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 14 मार्च के लिए आदिलाबाद, कुमराम भीम और मंचिरियाल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इन अजला में कम से कम दर्जे हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का खदशा जाहिर किया गया है। 15 मार्च से रियासत में हाफ डे स्कूल्स का आगाज, अहकाम पर अमल न करने वाले स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। रियासत में हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 15 मार्च से स्कूल के औकात सुबह 8 बजे से 12:30 हो जाएंगे और 23 अप्रैल यानी तालीमी साल के आखिरी दिन तक ये वक्त रहेगा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद वो अजला में धूप और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर महकमे तालीम ने 15 मार्च से निस्फ यौम स्कूल के अहकाम जारी किए थे और इन अहकाम पर अमल के सिलसिले में महकमे तालीम के अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की गई है। कहा गया कि तमाम स्कूलों के इंतजामिया को पाबंद बनाया जाए कि वह के मुताबिक स्कूल के औकात कार रखे और 12:30 बजे स्कूल को छुट्टी देने में कोई कोताही न करे, क्योंकि मौसमी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया है। होली के फौरी बाद आधे दिन के स्कूल पर अहदेदारों का कहना है कि जारिया तालीमी साल के आखिरी दिन तक भी स्कूल आधे दिन ही काम करेंगे और इन औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इम्तिहानात के दौरान स्कूल के औकात कार में मजीद कमी होगी, जिसके नताइज में तुलबा को राहत हासिल हो सकती है। अहकामात के बावजूद स्कूल के औकात कार में तब्दीली न लाने वाले इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई से गुरेज न करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। 23 अप्रैल से गरमाई तातीलात का आगाज होगा। जिला निर्मल सारंगापुर मंडल के मराकज पर BJLP कायद MLA महेश्वर रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह।
जिला निर्मल सारंगपुर मंडल के मुकाम पर बीजेएलपी कायद एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिका राशि पर संग बुनियाद रखा। इससे पहले उन्होंने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मंडल से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन को हवाले किया। बादशाह मंडल के मराकज पर इंदिरा मॉडल हाउस भवन की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखते हुए पहले मरहले के तौर पर सीसी रोड की तामीरी कामों से ताल्लुक रखने वाली अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने के साथ साथ सारंगपुर मंडल के धानी देहात में सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिका राशि पर संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के NREGS फंड से मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमएलए एन इंदिरा किरण रेड्डी, कायदीन सत्यनारायण गौड़, मंडल सदर नरेश चंद्र प्रकाश गौड़, रामशंकर रेड्डी, साहेब राव, महेश रेड्डी, वड्डी राजेंद्र रेड्डी के अलावा वीरैया, सागर रेड्डी, विजय, मंडल बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने शिरकत की। बालकुंडा में वाक़ लाइब्रेरी की जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने अचानक तनफी अमल में लाई। बालकुंडा मराकज पर वाक़ लाइब्रेरी की जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने अचानक तनफी अमल में लाते हुए क़ारीन को सहूलियात के अलावा अखबारात व किताबों के बारे में अमले से आगाही हासिल की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को मुताल्ला और मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करने आने वाले तुलबा तालिबात के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने बालकुंडा के अवाम को लाइब्रेरी से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ मंडल कांग्रेस सदर वेंकटेश्वर गौड़, सीनियर कांग्रेस कायदीन संजीव गौड़, शेख वहाब, यूनुस, बडला राजेश्वर व दीगर इनके साथ मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए आकोला ललिता राघवेंद्र फाउंडेशन के तहत जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का इस फाउंडेशन के बानी साबिका MLC आकोला ललिता ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के गंगा स्थान फेज 1 में आकोला ललिता राघवेंद्र फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जॉब मेला प्रोग्राम का इस फाउंडेशन के बानी आकोला ललिता के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इस जॉब मेले का क़याम अमल में लाया गया है। इसमें 10th क्लास के अलावा इंटरमीडिएट व डिग्री की तालीम हासिल करने वाले 80 नौजवानों का इंतखाब किया गया है। इस फाउंडेशन के तहत 4 माह की मुफ्त तरबियत देते हुए मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के मौके फराहम करना काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी मल्टीनेशनल कंपनी शमशाबाद के तहत नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। बादशाह आलमी यौम खवातीन के मौके पर CR मेमोरियल ट्रस्ट के बानी नरेश बाबू MLC आकोला ललिता की तहनीत अमल में लाते हुए मोमेंटो हवाले किया। इस प्रोग्राम में रियासती कांग्रेस महिला नायब सदर अपर्णा, फाउंडेशन मैनेजर अनिल, अर्चना, बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ జాబ్ మేళకి నేషనల్ కంపెనీ రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాపిల్ కంపెనీ కానీ మరియు ఫార్మా కంపెనీ కానీ వచ్చిన పిల్లల ఇంట్రెస్ట్తో మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉన్నాము. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ రావాలని మేము కోరుతున్నాం. శంషాబాద్లో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కాబట్టి పిల్లల ఇంట్రెస్ట్గా, ఎందుకంటే వాళ్ళకు 15,000 శాలరీ ఉంటుంది, 2,000 హాస్టల్ ఫెసిలిటీకి తీసుకుంటారు, మరియు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఇస్తారనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే మన ఫౌండేషన్ ద్వారా కూడా చాలామంది పిల్లలు ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుందనేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మునుముందు కూడా ఇంకా వేరే బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. పిల్లలు ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలనేసి నేను కోరుతున్నా. बालकुंडा शहर में शिवाजी उत्सव कमेटी के ज़ेर एहतमाम छत्रपति श्याम भाजी महाराज की बरसी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
बालकोंडा शहर के मराकज पर वाक़ शिवाजी चौक के पास शिवाजी उत्सवा कमेटी की ज़ेर क़यादत छत्रपति श्याम भाजी महाराज की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में उदयपल्ली राजेश्वर, अंबाटी नवीन, के रामाकृष्णा, नागोला पवन, जे वीनू, सत्यनारायण, टी राजेश, चंदू, लिंगम, श्रवण, नागेश, राजेश, साई, श्रीकर, रमेश, पवन, श्रीनिवास, गंगाधर के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना बजट असम्बली इजलास का आज से आगाज अमल में लाया गया। तेलंगाना बजट असम्बली इजलास का आज से आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर गवर्नर की जानिब से की गई तकरीर पर बीआरएस एमएलए केटीआर की तरफ से किए गए सनसनीखेज तबसरा करने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं, ताहम केटीआर के तबसरे पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने गवर्नर की तरफ से की गई तकरीर पर बरहमी जताई और कहा कि बीआरएस कायदीन को इख्तिदार खो देने के बाद भी गुरूर में कमी न आने का इजहार करते हुए उन्होंने गवर्नर को केटीआर फिलफौर माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायद के तौर पर केसीआर असम्बली में आमद के मौके पर इस्तकबाल किए जाने का इजहार किया। वह हुक्मरानी से मुतल्लिका अवाम के लिए कारआमद मशवरा हुकूमत को देने की सूरत में यकीनी तौर पर अमलावरी करने का इजहार किया। 15,000 करोड़ बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मख्तस करने का कांग्रेस हुकूमत से हाजरा बेगम का मुतालबा। हाजरा बेगम साबिका काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी निजामाबाद ने अपने प्रेस नोट में कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलमानों को बजट में 15% हिस्सेदारी दी जाए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि 15,000 करोड़ रुपये फंड्स माइनॉरिटीज के लिए मंजूर किए जाए। बजट सेशन में करारदाद मंजूर करते हुए बजट की इजराई का ऐलान किया जाए। इन्होंने कहा कि रियासत में 56 लाख अक़लियत रिहाइश पजीर है जो हुकूमत को मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स पे करते हैं। इन्होंने रियासती कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जारिया बजट सेशन में मरकजी हुकूमत के वक्फ बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। हाजरा बेगम ने एमएलसी नशिस्तों में मुस्लिम अक़लियती कायदीन को नज़रअंदाज करने पर अफसोस का इजहार किया और इंतबा दिया कि बजट में नज़रअंदाज करने पर पंचायत और बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद है कि माइनॉरिटी का हुकूमत में हिस्सा क्या है। रेवंत रेड्डी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी की तरफ से हमारा हक हमें दें। माइनॉरिटी इज़ नॉट ओनली वोट बैंक बल्कि माइनॉरिटी हुकूमत चलाने वाली, हुकूमत बनाने वाली है। पिछले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में देखेंगे कि आपने माइनॉरिटी को ओहदा रखा था, एक माइनॉरिटी को एक मिनिस्ट्री दी थी और 4% रिजर्वेशन लाया था आपने, जिससे कई नौजवान फ़ायदा उठाए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी देखेंगे कि उन्होंने भी, उनके दौरे हुकूमत में भी माइनॉरिटी मिनिस्टर रखा गया था। फिर बाद में केसीआर साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी महमूद अली साहब को मिनिस्ट्री दी विदाउट जीते के एमएलसी देकर उन्हें मिनिस्ट्री दी गई। रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में क्यों माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारा ये सवाल है। तेलंगाना में 56 लाख यानी तकरीबन 15% हम लोग हैं। अब बताइए, अगर हम लोग नहीं होते, हमारा वोट बैंक नहीं होता, क्या आप हुकूमत बना पाते? आज आपको बीसी नज़र आ रहे हैं, एसटी एससी नज़र आ रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी नज़र नहीं आती आपको। हमको सिर्फ 6 टिकट देकर, वो भी ऐसी जगह दे दिए जहाँ पर हमारा जीतना नामुमकिन था। आपको माइनॉरिटी कंपलसरी मिनिस्ट्री देना चाहिए। आप माइनॉरिटी को जो नज़रअंदाज किए, एमएलसी में जो आपने धोखा दिया, उसका असर ये होगा कि आपको आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में उसका नतीजा आप देख लेंगे। आपने पहले भी माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया था, आपने अब भी अगर आप ऐसे ही करेंगे, माइनॉरिटी को नाराज़ करने वाला काम करेंगे, तो देखिए आने वाले बजट सेशन में आपको ज़रूर 21 मार्च से एसएससी इम्तहानात का आगाज़। 22,855 तलबा की इम्तहानात में शिरकत। ज़िले में 142 इम्तहानी मराकज़ का क़याम।
जिला निजामाबाद में 22,855 तलबा एसएससी इम्तहानात में शिरकत करेंगे। 21 मार्च से इम्तहानात का आगाज होने वाला है। एसएससी इम्तहानात के लिए जिले में 142 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि 11,390 तलबा और 11,192 तालिबात के अलावा 273 खानगी तलबा भी इम्तहानात लिखेंगे। इम्तहानी मराकज पर खुसूसी निगाह रखी जाएगी। 141 चीफ सुपरिटेंडेंट के अलावा 141 अहदेदार और 141 स्क्वाड का तकर्रुर किया गया है। गुज़िश्ता साल जिले में 93.72% तलबा ने एसएससी इम्तहानात में कामयाबी हासिल की थी। अहदेदार इस बार 100% कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। डीईओ अशोक ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अलॉट शुदा सेंटर का पता एक दिन पहले ही मालूम कर ले। इम्तहान से 1 घंटा कबल सेंटर पर पहुँचने की तैयारी करे। इन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि इत्मीनान और सुकून से इम्तहानात लिखे, इलेक्ट्रॉनिक आलात साथ न रखे। दही इलाकों से आने वाले तलबा व तालिबात के लिए महकमे आरटीसी की जानिब से ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए जायद बसों को चलाया जाएगा। इम्तिहानी मराकज के करीब ज़ेरॉक्स सेंटर को बंद रखे जाएंगे। पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया जाएगा। निजामाबाद महकमे ट्रांसपोर्ट दफ्तर में एसीपी अहदेदारों का दावा जारी है। एसीपी डीएसपी शेखर गौड़ के ज़ेर क़यादत अमले की जानिब से तनफ़ी का किया गया इनेकाद। निजामाबाद महकमे ट्रांसपोर्ट दफ्तर बदउनवानी में तब्दील होने का इल्ज़ाम आयद करने के मद्देनज़र एसीपी डीएसपी शेखर गौड़ के ज़ेर एहतमाम अमले की तरफ से अचानक तनफ़ी का इनेकाद अमल में लाया गया। दफ्तर में दलालों की दखल अंदाजी बढ़ गई है। अवाम को महकमे ट्रांसपोर्ट की खिदमत रास्त तौर पर मैसर न होने के ताल्लुक से की जाने वाली तनकीद में इजाफा हुआ है और इसके अलावा लाइसेंस की तस्दीक, गाड़ियों का फिटनेस व दीगर कामों के लिए आने वालों को दोपहर के औकात कर 2 बजे तक दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है और सब कुछ दलालों की जानिब से चलाए जाने के ताल्लुक से इल्जामात आयद हो रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इजलास को मुलतवी किया गया। रियासत के सालाना बजट को पेश करने के मद्देनज़र गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने दोनों ऐवानों से मुताल्लिक़ खिताब करते हुए तेलंगाना की तरक्की, रियासत में हुक्मरानी के अलावा रायतु भरोसा, रियासती तराना जैसे उमूर पर कलियदी तबसरा किया। तेलंगाना अवाम के देरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए ही बजट को पेश किए जाने का इजहार किया। गवर्नर की तकरीर मुकम्मिल होने के फौरी बाद दोनों ऐवानों को मुलतवी किया गया। वक्फे के बाद असम्बली हॉल में बीएसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के सालाना बजट को बीएसी अराकीन की जानिब से मंजूरी दी गई और इसके अलावा असम्बली इजलास कितने दिन तक चलाने के ताल्लुक से मशावरत करते हुए फैसला लेने के बाद इजहार किया जाएगा। is planning to honor literary and cultural legends like Gaddar, Guda, Anjaya, Bandi, Yadadgiri and others. This is not just a recognition of their talent, it is a tribute to the voices that echoed the aspirations of our people. The adoption of Jaya Jaya Hai Telangana Janani Jaya Ketanam as the state song is a celebration of the past. Song is a celebration of the past, present and future of Telangana. The Telangana song not only honors the struggles and sacrifices that led to the formation of the state, but also instills hope and inspiration for the future. The song envisions a Telangana that is progressive, prosperous and inclusive, reminding every citizen of their role in shaping a brighter tomorrow. It is a call to unity, resilience and emotional and cultural bond among the people. बीसी तबके को कांग्रेस हुकूमत जातों की मर्दमशुमारी के नाम से धोखा देते हुए तौहीन करने का बीआरएस कायद केटीआर ने किया इजहार। तेलंगाना असम्बली मीडिया पॉइंट से केटीआर ने खिताब करते हुए बीसी तबके को जातों की मर्दमशुमारी के नाम से धोखा देते हुए तौहीन करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीसी तबके की तादाद को किस तरह कम किया जा सकता है। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में जामा खानदानी सर्वे में उस वक्त 56% होने वाले बीसी अब 46% किस तरह होने के बारे में सवाल करने से इन्हें पार्टी से बरतरफ किया। इन्होंने कहा कि आज हम ये नहीं कह रहे हैं ना, रियासत में एक बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का हिसाब किताब भी सही नहीं होने का इजहार किया। రాబోయే బడ్జెట్లో ప్రజలకిచ్చిన 420 హామీలు 420 హామీలు ఏవైతున్నాయో ఈ ప్రభుత్వం మరి ఆ 420 హామీలు 6 గ్యారెంటీల గురించి ఏమైనా కొత్త విషయాలు చెబుతారేమో, లేదా గత 15 నెలల పేలవమైన అట్టర్ ఫ్లాప్ పరిపాలన ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఏమైనా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునే విధంగా ప్రసంగం ఉంటుందేమో గవర్నర్ గారిదని చెప్పి మేమందరం కూడా భావించినాం, ఆశించినాం. కానీ ఇది గవర్నర్ గారి ప్రసంగం లాగా లేదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గాంధీ భవన్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ప్రెస్ మీట్ లాగా ఉంది తప్ప గవర్నర్ గారి ప్రసంగం లాగా మాత్రం లేదు. పాపం పెద్ద ఆయన గవర్నర్ గారి నోటెంబడ కూడా
చాలా అబద్ధాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఎన్నో అబద్ధాలు, ఎన్నో అర్ధసత్యాలు, ఎన్నో అసత్యాలు కూడా పాపం వారి నోటెంబడ కూడా పలకాల్సి రావడం మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం. असम्बली में गवर्नर के जरिए गुमराहकिन बयानात देने पर अरबन एमएलए धनपाल की सख्त मजम्मत। तेलंगाना बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने असम्बली मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाब देखो इसे पूरा करने के ताल्लुक से कहने वाले अब्दुल कलाम की बातों पर कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में लाए जाने के बाद से नींद के आगोश में चले गए हैं। ख्वाब देखो मगर बेदार न होने की हुक्मरानी जारी है। इन्होंने कहा कि असम्बली में गवर्नर के जरिए झूठा बोलना काबिल मजम्मत अमल होने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि अवाम को धोखा देते हुए किसानों व खवातीन के अलावा नौजवानों को धोखा दिया है, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शेखी बगाना काबिल मजम्मत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसानों को भरोसा नामी स्कीम कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है और इनसे किए गए वादों पर अमलावरी न करने की वजह से किसान इन स्कीमात के साम्राट से फैज़याब होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। అబద్ధాలు పలికించింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మహిళలకు, యువకులకు, రైతులకు ఏదో బాగు చేస్తామని గొప్పలు చెప్తుంటే ఈరోజు గవర్నర్ చేత గొప్పలు చెప్తున్నది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఏదైతే రైతులకు 15,000 రూపాయలు రైతు భరోసా ఇస్తా అని చెప్పి చాటగాక 12,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఈరోజు ఎంతమంది రైతులకు నువ్వు రైతు భరోసా కల్పించినో చెప్తే బాగుండని మేము తెలియజేస్తాం. ఇక మహిళలకు కోటీశ్వరులు చేస్తాం 1,00,000 మందికి అని చెప్పి ఎంతమంది మహిళలకు నువ్వు ఇస్తాన్న 2,500 రూపాయలు ఇచ్చినావో చెప్తే బాగుండని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 27 तारीख तक तेलंगाना बजट इजलास होगा। पहले दिन दोनों ऐवानों से गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा का खिताब। साबिका वजीर बीआरएस कायद केटीआर पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। गवर्नर के खुतबे को नजरअंदाज करते हुए खिताब करने पर किया बरहमी का इजहार। कांग्रेस हुकूमत बीसी तबके को जातों की मर्दमशुमारी के नाम से धोखा देते हुए तौहीन कर रही है। तेलंगाना असम्बली मीडिया पॉइंट से बीआरएस कायद केटीआर ने किया इजहार। निजामाबाद महकमे ट्रांसपोर्ट में एसीपी ओहदेदारों ने किया धावा। बदउनवानी के मरकज में महकमे ट्रांसपोर्ट तब्दील होने के इल्जामात पर एसीपी डीएसपी ने की अचानक तनफी। असम्बली में गवर्नर के जरिए गुमराहकिन बयानात देने पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की सख्त मजम्मत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।